आसन में ज्यादा बोलूंगी नहीं, जैसे पिछली बार था वैसे करेंगे। आसन लगा दीजिए, अपनी स्थिति में बैठ जाइए, शरीर को बिठा लें उस स्थिति में। जो रुग्ण है नहीं बैठ सकते, सहारा लेके बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, वैसे ही कर लें। टांगों को पसार कर, लटका कर, कुर्सी पर बैठकर, जैसे भी आपको अनुकूलता रहे। पर यह शर्त है, कमर गर्दन सिर सीधे रहेंगे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। मन में संकल्प ले लें कि अब मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, ध्यान करने जा रही हूँ। इस अवधि में अपने मन को, अपने शरीर को नियंत्रण में रखना है। हम बिना सोचे समझे अनायासी हाथ पैरों को हिलाते रहते हैं, गर्दन हिलाते हैं, खुजाते रहते हैं। तो थोड़ा सतर्क रहना है। कुछ खुजाने की इच्छा होने पर भी हम कुछ देर इसको, हाथों को नियंत्रण में रखेंगे, उसको दृष्टा भाव से देखेंगे, तो आप देखेंगे देखते देखते ही वो खुजाट की इच्छा भी खत्म हो जाती है। कहीं दर्द हो रहा हो तो उसको भी दृष्टा भाव से देखें, यह दर्द यहाँ पर इस स्थान पर हो रहा है और मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये मुझसे अलग है, ये दर्द मुझे नहीं, उस स्थान पर हो रहा है। ऐसे अगर हम करते हैं तो आप देखते देखते रहेंगे कि उसकी अनुभूति कम होती जाती है। तो इन्हीं सब भावनाओं के साथ अपने पूरे शरीर को अनुभव करें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और जहां जहां अकड़ाहट, जकड़ाहट, तनाव लगे उसको ढीला करते जाएं। तो इस तरह से पूरे शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ देंगे और परंतु सीधा रहेगा। आरंभ करेंगे। मैं शरीर को अनुभव कर रहा हूँ। शरीर को और अनुभव करने वाले दोनों सत्ताओं को अलग अलग अनुभव करें। क्या शरीर और उसको अनुभव करने वाला मैं एक ही हूँ या अलग अलग है?
जिनका अभ्यास है वो पूरी तरह से दोनों को अलग अनुभव कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आ जाए कि ये शरीर इधर बैठा है और मैं इसके भीतर बैठा इसे जान रहा हूँ। शरीर मेरा घर और इसमें निवास करने वाला मैं आत्मा। एक सिद्धांत हमेशा याद रखना है, जो अनुभव करता है, देखता है, वही मैं हूँ। अर्थात मैं ही दृष्टा अनुभव करता हूँ और जिसको देखा जा रहा है वो दृश्य है, वो मुझसे अलग है। इस समय मैं शरीर को देख रहा हूँ, शरीर मुझे अनुभव में आ रहा है। वो दिखाई देने वाला तत्व दृश्य है, मुझसे अलग है। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें और स्वयं पर मन को टिकाएं, शरीर को छोड़ दें। ये मुझसे अलग एक मेरा घर। इस समय मुझे अपने से काम है, शरीर का काम हो गया। मैं इस शरीर के भीतर बैठा एक अति सूक्ष्म तत्व जिसे आत्मा चेतना कहते हैं। अब अपनी सांसों को अनुभव करना है। ध्यान देंगे, स्वयं देखें। सांसों को अनुभव करने के लिए आपने क्या कदम उठाया कि आपको सांसों की अनुभूति होने लगी। इसको ही हम कहते हैं मन को वहां ले गए। मन को, हमें पता है सांसें हमारी नासिका में चलती हैं, अनुभूति नासिकाग्र पर या नासिकाओं में होती है। वही मैं मन को ले गया और सांसों की अनुभूति होने लगी। बड़े मनोयोग से सांसों को अनुभव करें। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अनुभव करने वाला मन और सांसें। मन यहाँ टिका रहेगा तो हम सांसों को जान पाएंगे। अगर मन कहीं और चला गया, हम ले गए किसी और विचार में, तो सांसें अनुभव में नहीं आएगी। इसलिए ध्यान देना है। अगर सांसें अनुभव में नहीं आ रही तो मन को पुनः यही लाएं, मन को समझें। यह मन है, ये सांसें, और मैं इनको जान रहा हूँ। एक भी सांस मेरी जानकारी के बिना नहीं जानी चाहिए।
यदि सांसों से मन हटने लगे तो गिनती कर सकते हैं। सांस अंदर आई, 1 2 3 4। सांसों से मेरा जीवन है, पर मैं सांसें नहीं, मैं इनको अनुभव कर रहा हूँ। हर सांस के साथ परमात्मा की उपस्थिति को भी अनुभव करते जाएं। मुझको जीवन देने वाला, विश्वास प्रदान करने वाला परमात्मा भी मेरे साथ है, मेरी हर सांस में विद्यमान है। अब सांसों को भी छोड़ दें, मन में चल रहे विचारों को देखें। क्या मैं सचमुच उस प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर पा रहा हूँ, जो मेरी हर सांस में विद्यमान है। मैंने सांसों को अनुभव किया, अपने विचारों को देख रहा हूँ, शरीर को अनुभव किया। ये सब मुझसे अलग है। मैं तो दृष्टा हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ। मैं ना शरीर हूँ, ना सांसें हूँ, ना मन हूँ। मैं इन सब से अलग एक चेतन, अति सूक्ष्म सत्ता। मेरे इस महत्व के कारण परमात्मा ने ही मुझे ये साधन दिए हैं, मेरे भोग के लिए, सुख दुख को भोगने के लिए, और अंततः अपवर्ग अर्थात जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझ आत्मा को ये सब साधन दिए गए। जो इस शरीर मन सांसों से अलग हो, अनुभव करें, स्वयं को इन सब से अलग अनुभव करें। विचार के स्तर पर नहीं, अनुभूति के स्तर पर। सिर्फ सोचना नहीं है, अनुभव करना है। मैं ये रहा, शरीर से अलग, मन भी इससे अलग है, सांसें भी अलग है। मैं केवल मैं हूँ,
चेतन अनुभव करने वाला, इतना पता चले कि मैं केवल अनुभव करने वाला, जानने वाला, शरीर के भीतर ही हूँ मैं। अपना दायरा छोटा 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 करते जाएं, क्योंकि मैं बहुत सूक्ष्म तत्व हूँ। सुई के नोक या बाल की नोक से भी सूक्ष्म। स्वयं को बिल्कुल अकेला अनुभव करें। शरीर नष्ट हो गया, दूसरों के शरीर भी, दूसरे प्राणी भी, सब लोक लोकांतर, वनस्पतियां, वृक्ष, सब नष्ट होते जा रहे हैं। आत्मा के स्तर पर भी मैं अकेला हूँ। मानसिक स्तर पर भी क्या सोचूं, किसको सोचूं, कोई है ही नहीं। कुछ देर तक मैं पर ही मन को टिका कर रखें, केवल मैं आत्मा, अकेला आत्मा। और किसी आत्मा को मैं पहचानता नहीं, जानता नहीं। सभी आत्माओं की सामर्थ्य सीमित है। कोई भी मुझ आत्मा को नहीं जानता, केवल मेरे शरीर को जानते। और मेरा शरीर नष्ट हो गया, नाशवान है। ये शरीर नष्ट हो ही जाएगा।
और मैं भी किसी आत्मा को नहीं जान पा रहा, आंखों से देख ही नहीं सकता। केवल मैं अकेला चेतन आत्मा मैं हूँ। हम सब आत्माएं शाश्वत होते हुए भी आत्मा के रूप में किसी की सहायता नहीं कर सकते, किसी को जान नहीं सकते। पर मैंने सुना एक परम सत्ता परमात्मा, वो हम सबकी आत्मा स्वरूप, हम सबको जानती है। वो परमात्मा रूपी आत्मा हम सबको पहचानते हैं, हम सबके साथ हैं, विद्यमान हैं। हम सबके स्वामी, हमारे कर्मों के अनुसार हमें सब साधन प्रदान करने वाले परम सत्ता परमात्मा मेरे भीतर मेरा एकमात्र आश्रय, अनुभव करें अपने साथ उस परम सत्ता को। जब कोई भी नहीं, मैं निराश्रय हूँ, तो वह परम आश्रय मेरे साथ है। मेरे भीतर न्याय पूर्वक मुझे सब कर्मों का फल देने वाली सत्ता, सर्वव्यापक, सर्वत्र, सब जगह व्यापक सत्ता, सब कुछ जानने वाले चेतन सत्ता है परमात्मा। अपने साथ अनुभव करें, वो मुझे जान रहे हैं, देख रहे हैं। उस परम आश्रय को अपने साथ अनुभव करते हुए बड़ी प्रेम और श्रद्धा से ओम नाम से पुकारेंगे। अपने भीतर अपने साथ गहरा लंबा सांस लेते हुए ओम। ओम।
ओ, 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 जुड़े रहें उसी परम रक्षक के साथ जो मेरा एकमात्र आश्रय आधार। हम सब आत्माओं के स्वामी हैं। हे ओम, आप ही हम आत्माओं को यात्रा पूर्ण करने के लिए शरीर देने वाले हैं। कोई भी आत्मा स्वयं अपनी इच्छा से कोई शरीर धारण नहीं कर सकते। मुझे किस शरीर में जाना है मैं नहीं जानता। कहाँ जन्म लेना है मुझे नहीं पता। हे ओम, आप ही हम सब के स्वामी हैं। आप ही इस प्रकृति के कणों के द्वारा विभिन्न शरीरों का निर्माण करते हैं और हम आत्माओं को आप संयोग करते हैं। इसीलिए आप सूर्य आत्मा जगतस्तुष्ट, आप जड़ चेतन सबकी आत्माएं हैं। हम चेतन आत्माओं का भी जन्म देने वाले तो आप ही है ना। आप ही जानते हैं हमारे कर्मों को। आपने ही हमारे कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनाई और आप ही जड़ सामग्री से ये शरीर बनाकर मुझे देते हैं। आपके बिना कोई भी इस संयोग को नहीं कर सकता। प्रभु के इस अद्भुत रूप का चिंतन करें। किस प्रकार से यह प्रेरक सूर्य रूप परमात्मा जड़ चेतन सबकी आत्मा रूप से विद्यमान है। वह अपनी यह क्रिया ना करें तो हम कभी जन्म ले ही नहीं सकते, ना ही अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। प्रभु की इस महानता को स्वीकार करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते जाएं।
हे मेरे परम सखा, हे सविता परमात्मा, आप मुझे एक मार्गदर्शन करने वाले हैं। आप ये जन्म ना देते हमारे संस्कारों को, कर्मों के अनुसार संस्कारों को उद्बुद्ध ना करते तो हमारी यात्रा कैसे चलती। और आप दिव्य मार्गदर्शक हैं, इसलिए मैंने आपको ही अपना मित्र, अपना सखा बना लिया है। संसार के मित्र हमें भटका सकते हैं। हे मेरे परम मित्र, हे सविता, आप सदा ही ठीक मार्गदर्शन करते हैं। हमने आपका वरण कर लिया है, आपको अपना बना लिया है। प्रभु के साथ इस आत्मीय संबंध को जोड़ें। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मैंने आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सदा मेरे साथ रहने वाले को अपना साथी बना लिया। कभी भी आपसे मैं मित्रता ना छोड़ूं। आत्मिक स्तर पर अपने इस परम सखा के साथ संबंध जोड़कर रखें। यही सखा मुझे पहचानते हैं और कोई नहीं जान सकता। फिर भी क्या विडंबना है, हे भगवान, मैं आपको छोड़ देता हूँ, संसार के मित्रों के पीछे भागता रहता हूँ, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं, तो मेरा क्या कर पाएंगे। समझ सकूं इस वास्तविकता को, हे भगवान।
मैंने आपके साथ अपना संबंध बना लिया, जोड़ लिया, अब नहीं पीछे हटूंगा। इन्हीं भावनाओं को अपने अंदर दृढ़ करते हुए गहराई से इन भावनाओं को अपने अंदर बिठा लें। अपने परम सखा सरिता देव, सच्चे मार्गदर्शक परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लिया। अब धीरे धीरे अपने मन को अपनी सांसों पर ले जाए। ये सांसें भी तो मेरे परम मित्र की व्यवस्था से चल रही है, जिनसे ये जीवन चल रहा है। हर सांस में आपकी स्मृति बनी हुई। अपने शरीर के मन को ले जाएं। यह अमूल्य अद्भुत शरीर बनाने वाले भी भगवान आप, यही मेरा निवास स्थान है। इसके माध्यम से मैं अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण कर रहा हूँ। हाथों की तरफ मन को ले जाएं। हाथों की स्थिरता को अनुभव करते हुए धीरे धीरे उंगलियों में गति दें। दोनों हाथों को नम्रता पूर्वक जोड़कर अपने हृदय पर रखेंगे, जहां मेरा प्रियतम, मेरा प्रिय सखा, मेरी पहचान बनाने वाला मेरा सविता परमात्मा विद्यमान है। कृतज्ञता की भावना को जोड़ते हुए अपने परम मित्र का धन्यवाद करेंगे। हे सविता परमात्मा, आपका धन्यवाद है। आपकी कृपा से हम कुछ समय के लिए स्वयं को जानने का प्रयास कर पाए, आपके साथ संबंध जोड़ा। आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। हथेलियों को आंखों पर रखे, भीतरी आंखें खोलने बंद करेंगे। और धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते।